प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी आज बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाएं कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उनकी पहली जनसभा राजकीय पॉलिटेक्निक बस्ती में होगी। यहां पर बस्ती, संत कबीर नगर व डुमरियागंज लोकसभा की संयुक्त जनसभा होगी और इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में दूसरी जनसभा होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में 6 जनसभाएं करेंगे। उनकी पहली जनसभा मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर में होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बस्ती की जनसभा में भी मौजूद रहेंगे और तीसरी सभा मड़ियाहू, जौनपुर में भदोही और मछली शहर की संयुक्त रूप से होगी। सुल्तानपुर में चौथी सभा होगी। शाम को सिद्धार्थनगर में 5वीं जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में रैली करेंगे और इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात एडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री डीडीए पार्क का दौरा करेंगे और इसके बाद शाम को द्वारका सेक्टर 14 के वेगास मॉल के सामने लोगों को संबोधित भी करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है और इससे आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात को इस्कॉन चौक, ओम अपार्टमेंट चौक, डीएक्सआर से गोल्फ कोर्स रोड पर टी पॉइंट, द्वारका मोड़, कारगिल चौक, राजपुरी क्रॉसिंग आदि डाइवर्ट किया जाएगा। लोगों से द्वारका रोड नंबर 201, एनएसयूटी टी पॉइंट से पीपल चौक तक, वेगास मॉल रोड नंबर 205 और रोड नंबर 210 तक जाने से बचने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है और जिससे आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। मेरपुर के कॉलेज में मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में तैनात आशीष कुमार आर्या को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि आशीष आर्या की बीते दिन मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ सेल्फी लेने की तस्वीर सामने आई थी। निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और हमीरपुर के मतदाता हैं, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया है कि आशीष कुमार आर्या के एक विद्यालय विकासखंड मुस्करा में सहायक अध्यापक हैं। उन्हें कॉलेज हमीरपुर के मध्य स्थल 112 में मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। आर्या ने मतदान के दिन मतदाताओं की फोटो खींचते हुए मोबाइल फोन से सेल्फी ली, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है और इस गंभीर उल्लंघन के चलते जिला बेसिक अधिकारी हमीरपुर द्वारा आशीष आर्या को निलंबित करते हुए उन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र मुस्करा से संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आयोग ने इस घटना की गंभीरता से लिया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को सचेत किया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है। अब 1 जून 2024 से लोग सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और इन निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक परीक्षण लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अब आरटीओ के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। नए नियमों का उद्देश्य लगभग 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करके और सख्त कार उत्सर्जन मानकों को लागू करके प्रदूषण में कटौती करना है। नए नियमों के मुताबिक तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना अभी भी 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच है, लेकिन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 25000 रुपए का जुर्माना देना होगा और इसके साथ ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यदि वे 4 पहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण देते हैं तो उन्हें 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग के स्कूलों को उचित परीक्षण सुविधा होनी चाहिए। प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव के साथ बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बार बार भड़काने और उन्हें भावनात्मक रूप से लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लोग अब सत्तारूढ़ पार्टी का असली रंग समझ गए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। खड़गे ने एक साक्षात्कार में कहा है कि विपक्षी गठबंधन INDA इंडिया के पक्ष में भीतर लहर चल रही है और यह गठजोड़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगा। जनता अब हमारे समर्थन में और उस बीजेपी और RSS की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जो समाज में नफरत एवं विभाजन फैलाते हैं। लोगों को लगता है कि यह लड़ाई अब लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है और वे हमारी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी।